आत्मदर्शन एपिसोड 3। जीवन में इंसान खुद को अकेला ना रखने के लिए खुद के दोस्त बना लेता है, खुद का एक समाज बना लेता है जिसमें वो अपने आप को खुद से अलग रखने के लिए उनसे जुड़ा रहता है। उसकी सोच कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती कि आखिर वो क्या है और क्यों है। आत्मदर्शन खुद को खुद से परिचय करवा देती है। तुम्हें पता चलता है कि तुम आखिर में हो क्या, और जो तुम कर रहे थे क्या ये सब तुम्हारी आत्मा और चेतना को सही लगता है। चेतना और आत्मा को जान लेना आसान नहीं होता, तो ये कैसे संभव है कि तुम चेतना और आत्मा की सुन सको। शरीर और मन, इंसान बस इनकी चाहतों को पूरा करता है, सारे सुख पाने के लिए उचित अनुचित कार्य कर डालता है। एक शोरगुल माहौल जहाँ पे सब नाच रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर एकांत और तुम जहाँ पर सिर्फ तुम खुद की सांसें सुन रहे हो और खुद से बात करने के लिए मजबूर हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई और नहीं जो तुमसे बात करे। जिस जगह शोरगुल है वहाँ तुम और तुम्हारा शरीर और मन है, जो अपनी सही गलत इच्छाओं को पूरा करके तब तक खुश हो जब तक तुम थक न जाओ। एक वो एकांत जहाँ तुम खुद से ज़्यादा किसी और को नहीं जानते और तुम खुद से ही बात करते जा रहे हो, जहाँ तुम्हें एक अलग तरह की बातों का ज्ञान होने लगा है। क्या तुमने महसूस किया कि तुम वो सोच रहे हो जो तुमने कभी सोचा नहीं। तुम वो बनते जा रहे हो जो तुम कभी बन नहीं सके। तुम वो जान रहे हो जो तुम किसी किताब में नहीं जान पाए। ये आत्मदर्शन की एक झलक जिसकी शुरुआत तुम कर चुके हो। वहीं तुम उस शोरगुल भीड़ में मौज कर रहे हो, जहाँ पे तुम बस क्षण मात्र की खुशी से ज्यादा कुछ अर्जित नहीं कर सके। हाँ, खुश रहना उचित है, मगर आंतरिक रूप से। जब तुम खुद से बातें करना शुरू करोगी तब वो स्थिति होगी कि तुम अकेले में हो और कोई नहीं है तुम्हारे आसपास। तुम बस खुद को बता रहे हो, खुद को अपना परिचय दे रहे हो। किसी एक विषय पर तुम खुद से बात करते करते इतनी गहराई में आ चुके हो कि तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं। तुम्हें अब महसूस होता है कि तुम्हारे शरीर में आत्मा, और वो आत्मा को तुम चेतन स्थिति में ला रहे हो। आत्मा को जगा देना ही चेतना होती है, और जो चेतना है वहीं से शुरू होती है जब तुम खुद की आत्मा से जुड़ जाओ और पूछो जो तुम चाहते हो। किसी विषय वस्तु की चर्चा करके खुद से ही और उस गहराई में उतर जाना जहाँ तुम्हें एक नया अनुभव होता है कि तुम अब अपनी आत्मा से बात कर रहे हो। वहीं तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे चेतना में आ रही है। उदाहरण के लिए, क्या भगवान होते हैं, एक ये चर्चा का विषय है जो तुम अपनी आत्मा से पूछ रहे हो। माना कि तुमने ये सवाल खुद से कर दिया। हाँ, होते हैं, लेकिन दिखते नहीं। पर विश्वास रखा जा सकता है, पर इस दुनिया में इंसान से बढ़कर कोई नहीं जो भगवान की श्रेणी में पहुंच सके। फिर भगवान, ईश्वर, खुदा को जीवित कौन कर रहा है? भगवान अमर है या जन्मा है या अजन्मा है? ऐसे कई तरह के खुद से सवाल करके तुम यहाँ पहुँच जाते हो कि भगवान वास्तविकता में नहीं होता। जो हमें इस वक्त दिख रहा है वो बस एक माया है जिसके पीछे संसार पगलाया हुआ है। बड़े बड़े आश्रम, बड़ी बड़ी मंदिर और भी न जाने क्या क्या, पर भगवान है क्या और कहाँ है? खुद से सवाल पूछते वक्त शायद तुम्हें ये ज्ञान हो कि अगर तुम सत्य का साथ देते हो तो तुम खुद किसी आपत्ति में नहीं फंसोगे, क्योंकि प्रकृति कहती है कि तुम जिस तरह की क्रियाओं को करते हो तुम्हें उसकी उसी प्रकार की प्रतिक्रिया मिलती है। तुम और यहाँ तक कि सारे मनुष्य एक प्रकृति के अनोखे चक्र में बंधे हैं, जिसको हम जानेंगे आने वाले एपिसोड में। यह चक्र हमें न चाहते हुए भी जैसा हम करते हैं, अच्छा बुरा सही गलत, हमें खुद वो चक्र उस रास्ते में भेज देता है। मनुष्य सत्य बोलने से, इंसानियत बरकरार रखने से, ईमानदारी रखने से वह खुद ऐसे चक्र में शामिल होता है जिसमें वह स्वयं सुख और समृद्धि के साथ एक अच्छी छवि बना लेता है। मन में सही सोच निर्मल जल की तरह बहने लगती है। वही ईश्वर है, वही भगवान है, वही खुदा है। पर लोग भगवान को जो मानते हैं
मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, क्या वो सब दिखावा है? नहीं। जब वह लोग मंदिर में जाते हैं, उनका मन मस्तिष्क, अच्छाई, इंसानियत कहीं ना कहीं वह चलती है, जिससे वह उस प्राकृतिक चक्र में आते हैं और वैसे ही प्रतिक्रिया करते हैं जैसे उनको परिणाम के तौर में कुछ पल के लिए आंतरिक सुख मिलता है। मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। कहने का अर्थ है कि जब इंसान मंदिर में या मस्जिद में या चर्च में जाता है तो कुछ पल के लिए उसके अंदर अच्छाई, इंसानियत और ईमानदारी आ जाती है, जिससे वह उस प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है जिससे कि प्राकृतिक चक्र उनको कुछ समय के लिए आंतरिक सुख या सकारात्मक शांति ऊर्जा प्रदान करता है। सोए हुए इंसान और आत्मदर्शन को पा लेने वाला इंसान में फर्क यही है कि आत्मदर्शन कर लेने से इंसान ये समझ जाता है कि वह भगवान को कैसे पा सकता है, बिना मंदिर, मस्जिद, चर्च के, बिना किसी धार्मिक ग्रंथों के, बिना किसी पुण्य के। आत्मदर्शी इंसान खुद को समझ लेता है, प्राकृतिक चक्र को समझ लेता है, जिससे उसको अनंत सुख और समृद्धि को प्राप्ति होती है। वो ये जान लेता है कि इंसानियत, ईमानदारी, सत्य को अपने अंदर जिंदा रखना ही असली भक्ति है। सोया हुआ इंसान भगवान को पाने के लिए खुद को खो देता है और दुनिया के आडंबर में उलझा रहता है। यही सारे तमाम आडंबर से मुक्त नहीं हो पाता। जहाँ तक मेरा अनुभव और मेरा आत्मदर्शन ज्ञान कहता है कि सत्य, ईमानदारी, इंसानियत ही खुदा है, ईश्वर, भगवान है। आत्मदर्शन में आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले नए एपिसोड में। आपका दोस्त डॉक्टर शायर छोटू।